ये मैं एक ले जा रही हूँ, मतलब मैंने अभी सोचा नहीं है कि मैं पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी। तो दोस्तों अभी मैं ऐसे ही टेम्परेरी पहन रही हूँ। जैसे मेरी चांदी की पजेब हैं ये मैंने रखी हुई हैं क्योंकि ये मुझे पहननी होती है। और ये इसमें ना चांदी के कान्हा जी हैं, कान्हा और राधा जी हैं। पहन के देखो। दोस्तों नमस्कार, वेलकम आपका कल्पना ब्लॉग में। मैं हूं कल्पना। बड़ों को नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यारा, साथ वालों के लिए 5-5। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घरों में स्वस्थ ज़बरदस्त मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ ज़बरदस्त और मस्त हूँ और माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप लोग भी हों। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। 11 बज चुके हैं। सुबह से घर का काम निपटा रहे थे, नाश्ता पानी। आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, बट चलिए कोई नहीं, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो ठीक है। तो चलता ही रहता है ना, आशीर्वाद रहेगा तो ठीक हो जाएगी। और औरतों के जीवन में ये सब चलता ही रहता है। तबीयत ख़राब भी है तब भी काम करना पड़ता है। और बाहर का व्यू देखिए आप। मेरे घर के आसपास धान के खेत है ना, सबसे अच्छी चीज़ यही है। ठीक है, तो धान में बालियाँ भी आ चुकी हैं, हल्की हल्की पीली होने लगी हैं। 2-4 धूप पड़ेंगी तो बिल्कुल पीली हो जाएंगे और पक जाएंगी। और मेरा तो घर का काम ही नहीं निपटा है भाई, तो चलिए घर का काम निपटाते हैं। अभी ना सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। मैं आपको बर्तन दिखाती हूँ अपने, इतने सारे बर्तन हैं नाश्ते के, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, दिखाती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, पूरा सिंक भरा पड़ा है बर्तनों से। अब पूरा किचन भी ऐसा मैशी हुआ पड़ा है। ये दिन की दाल मैंने चढ़ा दी है, तो ये किचन अभी ऐसा है, इसको चमका देते हैं। और आज एक और नुकसान भी हो गया। ये देखिए, ये हमारा किचन वाला जो है ना दरवाज़ा, ये टूट गया भाई आज। ये जो मतलब आटे वाटे रखने का वो ड्रम्स वगैरह रहते हैं, तो ऐसे खोला तो हाथ में ही आ गया एकदम से। अब क्या ही करें, जब नुकसान होता है या कुछ ऐसा होता है ना तो होता ही है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इसका, क्योंकि 4 साल हो चुके हमारे घर को बने हुए, लेकिन पहली चीज़ है जो हमारे घर में अभी तक ऐसा हुआ है, मतलब तो दुख तो होता ही है। पर चलिए इसको ठीक करा देंगे। वो तो अच्छी बात यह है कि आजकल हमारा डॉगी यहाँ पे नहीं है, डॉगी गया है गाँव। अगर वो होता ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती फिर, क्योंकि कभी कभी वो अंदर आ जाता है तो सीधा अंदर घुस जाता है। तो चलिए मैं घर का काम निपटाती हूँ, देन आपसे मिलते हैं। ये देखिए सारे बर्तन धुल चुके हैं, सिंक खाली है, एक डोलची है उसमें दूध की। और ये देखिए किचन भी एकदम चमाचम मैंने चमका लिया है, क्योंकि अभी बहुत काम है घर में और मैंने ये बर्तन अभी लगाने हैं। इसका दिन बर्तनों को लगाते हैं। और किचन देखिए ऐसा हो रखा था ना, यहाँ एकदम मैंने चम 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 चमका दिया है, क्योंकि काम तो ख़त्म ही नहीं होता। और ये दाल सीटी क्यों नहीं मार रही? ओके, मार रही है पर धीरे धीरे मार रही है। तो चलिए दोस्तों, और घर का काम निपटाते हैं। और आज मैंने पता क्या निकाल रखी है, ये मिर्चियाँ ना सब्जी के साथ आती हैं, वो हैं। तो ये मैं डब्बे में रखती हूँ फ्रिज में कि जब भी खानी हो। हरी मिर्च तो नई आ चुकी हैं, ये पहले की हैं। हमारे घर में मिर्च बहुत कम यूज़ होती है, तो मैं सोच रही हूँ इनका अचार डाल दूँ। तो देखते हैं आज मुझे जहाँ समय मिल पाएगा, अगर मिला तो मैं डालूँगी, नहीं मिल पाया तो भाई ये ऐसी ख़राब होने वाली है। पर कोशिश करेंगे इनका अचार डालें। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी क्या, मैंने सूट पहना है, एक कुर्ती पहनी है येलो कलर की। और चलिए घर का सारा काम, बर्तन वर्तन निपट चुके हैं। अब निकलती हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ हमारे घर में है शादी मेरे जेठानी के लड़के की। ठीक है, और एक है मेरे बुआ के लड़के की शादी। तो 3-4 शादियाँ हैं। पहले शादी है जो, वो है मेरी जेठानी के लड़के की जो गाँव में है, लड़की की सिमरन की शादी है। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं। और आज क्या गिफ्ट लेने वाले हैं अपनी लड़की के लिए, क्योंकि दीदी की भी एक ही लड़की है। और सिमरन एक्चुअल में ऋषिकेश रही है मेरे साथ में, और उसके साथ थोड़ा अलग सा बॉन्ड है। तो चलिए चलते हैं, और सिमरन की शादी है तो उसके लिए कुछ लेके आते हैं। अब क्या लेके आएंगे वही सरप्राइज, मतलब मैं अभी सोच के नहीं जा रही हूँ कि क्या लेके आऊँगी। तो चलिए चलते हैं और आप भी मेरी हेल्प कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चले से मैं नीचे उतरी घर से, मैंने देखा मेरी स्कूटी तो नीचे है ही नहीं, और स्कूटी पतिदेव लेके गए हैं जिम। आजकल जिम पे बड़ा फोकस हो रहा है उनका, क्योंकि किसी ने कहा होगा उनको कि तो आप थोड़ा मोटे से हो रहा है, आपका पेट बाहर आ रहा है, तो जिम पे बड़ा फोकस हो रहा है उनका आजकल। तो मैंने फ़ोन किया तो कह रहे जिम में हूँ, कह रहे अभी आऊँगा आधे घंटे में। मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक मैं अपना और काम निपटा देती हूँ। अब घर में है शादी, जैसे मैंने आपको बताया, तो पैकिंग करना बनता है। तो तब तक मैं क्या करती हूँ, कपड़े निकाल देती हूँ, जितनी पैक हो पाएंगे पैक कर दूँगी, उसके बाद तब बाद में देखेंगे।
यहाँ से गांव जाओ तो पैकिंग, वहाँ से नीचे आओ तो सफाई। समझ ही नहीं आता है कि हमारा चल क्या रहा है। हर हफ्ते या 1-2 हफ्ते में हमारा टूर गांव का लगता है, फिर वहाँ से नीचे आओ तो यहाँ वो हो जाता है, यहाँ से ऊपर जाओ तो पैकिंग पैकिंग, क्योंकि हम ज़्यादातर सामान खाने पीने का भी, राशन पानी का सब ऋषिकेश से ही लेके जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ से जा रहे हैं तो एक बार कहाँ कहाँ रोक क्या करो ना, इसलिए यहीं से लेके जाते हैं। तो चलिए मैं पैकिंग करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ शादी में। तो दोस्तों साड़ी, सबसे ज़्यादा तो साड़ी का ही होता है, क्योंकि शादी में जाओ, मेरे को एक्चुअली में साड़ी प्रॉपर उस ढंग से पहननी भी नहीं आती, और चलो साड़ी पहन भी लो, हेयर स्टाइल का बड़ा लोचा हो जाता है। तो मैंने मिट्टू के बर्थडे में ये वाली साड़ी पहनी थी, और मैं सोच रही हूँ कि मैंने एक ही बार पहनी है, उस दिन ज़्यादा देर तक भी नहीं पहनी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली साड़ी पहनूँगी। तो अभी देखती हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ये वाली पहनती हूँ कौन सी पहनती हूँ। और ये मैरून कलर का सूट जो मैं शॉपिंग करके लेके आई थी, ये वाला सूट लेके जा रही हूँ, और एक ये वाला सूट है। ये वाला सूट अभी तक मैंने पहना ही नहीं है, मंगाए मैंने शादी के लिए रखा था, शायद मेहंदी में इसे पहनूंगी। और मिट्टू कपड़े तो मैंने अभी निकाले नहीं है, तो चलिए मिट्टू कपड़े भी निकालते हैं, उनको पैक करना है ना। तो दोस्तों अब गांव शादी में जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ से लेके जाना बनता है। वैसे हमारी गोल्ड की ज्वेलरी कोई ना यहाँ है ना गांव में है, हमने सब अपने लॉकर में ही रखी हुई है, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है अब कहीं जाओ तो कोई चोरी ना कर दे या नहीं कर दे, क्योंकि शादी की ज्वेलरी ऐसी होती है, बहुत ख़ास होती है और माँ बाप की निशानी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा ही नहीं है, लॉकर में रखा हुआ है बैंक में। फिर भी थोड़ी बहुत मैंने रखी हुई है, जैसे मेरी चांदी की पजेब हैं, ये मैंने रखी हुई हैं, क्योंकि ये मुझे पहननी होती है। और ये मेरी शादी के पजेब हैं, हल्का सा इनका रंग थोड़ा काला काला सा पड़ गया, पता नहीं क्यों, अब भगवान जाने। ये तो भैया जी से पता करनी पड़ेगी जिनसे मैंने ये ली है, मतलब चंबा के ज्वेलर हैं उनसे, तो उनसे पता करूँगी। ये मेरी शादी की मतलब पायल है, तो ये मैं शादी में पहनूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं पायल कम ही पहनती हूँ, क्योंकि बिस्तर में फंस जाती है, इसमें घुंघरू भी ज़्यादा ही है, तो मैं शादी में ही पहनती हूँ स्पेशली इस पायल को। और इस पायल ये मायके से दी हुई कुछ समूह कुछ चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी संभाल के रखनी पड़ती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। और इसके बाद मैं कुछ ज्वेलरी सोच रही थी कि मैं साड़ी में कौन सी ज्वेलरी पहनूं। अब साड़ी मेरे पास 2 हैं, एक ये ग्रीन कलर की, एक मैरून कलर की, मैं पता नहीं कौन सी पहनूंगी। तो दोस्तों ज्वेलरी में ना सबसे पहले तो हमारा जो पारंपरिक हमारा ये है, क्या कहते हैं इसको, गुलबंद। ये मैं एक ले जा रही हूँ, मतलब मैंने अभी सोचा नहीं है कि मैं पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी। वैसे इसका लुक आता ही अलग है, तो मैं एक बार कोशिश करूँगी शायद कि इसको पहनूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी शादी में ये पहना भी है, और इससे ना एक ट्रेडिशनल लुक आता है हमारा। तो ये मैं शायद पहनूँ, मेरे पे अच्छा भी लगता है, मुझे मैंने ऐसे नोटिस किया है कि इसे पहनने से ना चेहरे की एक अलग ही मतलब रंगत, एक अलग ही रौनक आती है। आपको भी लगता है ये या नहीं लगता है, मुझे बताइए। इसके अलावा हमारी जो पारंपरिक नथ होती है, तो मैं आपको लोगों को बता दूं कि मेरी जो नथ है वो मैंने आपको बताया है कि लॉकर में रखी हुई है, तो ये उसी की कॉपी है जो मैंने बाज़ार से ली थी, क्योंकि अब पारंपरिक उत्तराखंडी हैं हम, तो बनता तो है, और मैं झूठ भी नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ ये असली है, क्योंकि असली नकली का पता तो वैसे ही चल जाता है ना। तो ये वाली नथ है, तो पहननी कंपलसरी है। वैसे हो सकता है कि मैं असली वाली बैंक से निकाल के ले आऊँ, क्योंकि अभी शादी में दिन है काफ़ी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये ऐसी नथ पहनने वाली हूँ। अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं लॉकर से निकाल के ले आऊँगी, और फिर पहन के वहीं वापस रखते हैं। तो ये लुक शायद हल्दी में होने वाला है हमारा, तो मैं एक बार पहन के दिखाती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ऐसे ही टेम्परेरी पहन रही हूँ, तो ये है लुक हमारा उसका। और टीका होता है हमारे यहाँ, तो ऐसा टीका होता था पहले, अब तो शायद कुछ अलग अलग तरीके के टीके बन रहे हैं। अरे ये गिर भी तो रहा है, इसकी चिमटी देखनी पड़ेगी दोस्तों मुझे। हाँ दोस्तों ये हमारी पारंपरिक वेशभूषा है। अभी तो मैंने ऐसे ही पहना है, पहनने का वो भी नहीं आ रहा है, बाल भी ऐसे हो रखे हैं, तो ये शायद मैं ले जाने वाली हूँ शादी के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और कंपलसरी है। जो परिवार के लोग होते हैं उन्हें मतलब पहनना ही कंपलसरी होता है। तो इसके बाद और मैं क्या पहनने वाली हूँ मैं आपको दिखा। तो दोस्तों इसके अलावा मैं एक ये पहनने वाली हूँ, ये है मेरे गले का गुलबंद, नहीं क्या कहते, तिमड़िया टाइप का। पहले ये पहाड़ी में ना दूसरे टाइप के होते थे, जो मतलब वैसे क्या कहते हैं गढ़वाली जो तिमड़िया होते थे, वो तो अब कहीं मिलते भी नहीं है। तो अब एक्चुअल में लोग बाज़ार में ऐसे मिलते तो लोग ऐसे ले लेते, लेकिन ये मेरा गोल्ड का है, मतलब ये वाला गोल्ड का है। बस एक यही मैंने रखा हुआ है ताकि मैं कहीं जाऊँ तो मैं इसको पहनूँ, और बड़ा सुंदर लगता है ग्रीन कलर का। अब मैं सोच रही हूँ मैं एक बार इसको रेड कलर का करवाऊँ, क्योंकि ग्रीन कलर मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है। वैसे अच्छा तो लगता है, लेकिन रेड कलर की बात ही कुछ और होती है। तो शायद मैं इसका कांच चेंज करवाऊँ, लेकिन वो इस शादी में नहीं हो पाएगा,
क्योंकि अब शादी को ज़्यादा दिन नहीं है और ज्वेलर्स के पास भी बहुत भीड़ रहती है। तो ये वाला शायद मैं पहनने वाली हूँ, तो ये आपको दिखेगा। और एक ये छोटू सा मंगलसूत्र है, ये वाला शायद ये भी पहनने वाली हूँ। अब देखती हूँ इन दोनों में से कौन सा पहनती हूँ। एक शादी में पहन लूँगी, एक क्या कहते हैं उसको, उसमें पहन लूँगी, हल्दी में पहन लूँगी। तो देखते हैं कौन सा पहनते हैं। वैसे आपको ना इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है कि जब हल्दी होएगी ना, या तो मैं ये पहनूंगी या मेरे पास एक दो सेट और हैं वो भी पहन सकती हूँ मैं। अब एक ही सेट था मेरे पास, एक ग्रीन कलर का ना, बड़ा सुंदर था, लेकिन इसका क्या हुआ, इसका ना ये टूट गया, डोरी एक तरफ से है एक तरफ से टूट गई, लेकिन है बहुत सुंदर चोकर ऐसे। तो इसको देखती हूँ मैं, इसको मैं अभी ज्वेलर के पास लेके जाऊँगी, अगर ठीक हो पाएगा तो उसे दे दूँगी कि भाई इसे लगा दे अगर लगता है तो। ना मुझे सबसे अच्छा लगता है, कितना सुंदर है ना। इसके अलावा मेरे पास ना एक, मतलब मैंने मीशो से मंगाए थे जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, ये भी है एक, ये भी बड़ा सुंदर है। तो देखती हूँ हल्दी में क्या लुक रहने वाला है, कौन सा पहनने वाली हूँ। ये भी पहन सकती हूँ, कौन सा पहनूँ कौन सा नहीं पहनूँ, कौन सा अच्छा लगेगा मेरे पे। और एक जो आजकल जो ज़्यादा मेरा फेमस हो रखा है, जो मैंने 2-3 ओकेज़न में पहन लिया और काफ़ी लोग इसका लिंक भी मांग रहे थे मेरे से, मीशो में है ये और अच्छा भी है, शायद 150-200 रुपये का है, बड़ा सुंदर है। हो सकता है इसे ही पहन लूँ, पर मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ ना, तो लोग सोचेंगे कि क्या है, पर ये है बहुत सुंदर, इसीलिए मैं इसे रिपीट कर सकती हूँ। और इसके साथ के झुमके भी हैं, तो इसलिए भी देखते हैं क्या पहनते हैं। दोस्तों जो गांव जाने वाला सामान है, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, मैंने सब इन बॉक्सेस में रख दी है। और ये बॉक्सेस में रखने का ये होता है कि उसकी अलग, आर्टिफिशियल अलग, चूड़ियाँ अलग, ये सब मैंने। और हाँ, मैं ये रेड कलर की चूड़ियाँ लेके जा रही हूँ। ये पूरी नहीं है, कम है, थोड़ी टूट चुकी हैं, डब्बे में रखी थी। तो अभी मैं देखती हूँ कि मैं चूड़ा पहनती हूँ या क्या पहनती हूँ, किसके साथ क्या अच्छा लगता है। तो ये हो चुकी है हमारी ज्वेलरी की पैकिंग, इसको रखते हैं बैग में और देन कपड़े भी रखेंगे। दोस्तों पतिदेव जिम से आ चुके। तुम मेरी स्कूटी लेके क्यों गए थे? हेलो, स्कूटी लेके क्यों गए हैं? वाह क्या अच्छी खबर बता रहे हो, चावल और तेल नहीं है। क्या आदि में रुकते तब होती मैं चल जाएगा, 2-4-5 किलोमीटर चलेगा। अच्छा चल जाएगी। तो ये बताओ, जब तुम्हारे पास स्कूटी है, गाड़ी, तुम मेरी स्कूटी लेके क्यों गए? उसकी चाबी नहीं मिली। चाबी नहीं मिली। तो दोस्तों ये जिम से आ चुके हैं, अब मेरा टाइम हो गया है निकलने का। चलिए मैं भी निकलती हूँ, देन आप सबसे मिलते हैं। ये देखिए हमारे ज्वेलरी बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करता भाई। कितने सोना जी? 71। दोस्तों क्या कोई लेगा, क्या कोई खाएगा, क्या कोई बचाएगा। तो मैंने ना यहाँ पे एक पेंडेंट देखा है बड़ा सुंदर सा, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट है। तो दोस्तों मैं ना आई तो कुछ और लेने, और मैं हमेशा कुछ नया देख के जाती हूँ। ये देखिए, ये बुज़ुर्ग लोगों के लिए माला है। इसमें ना चांदी के कान्हा जी हैं, कान्हा और राधा जी हैं। पहन के देखो, पता चला जिनकी है उन्होंने देख ली तो अभी की तोड़ना है, वो नहीं देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो बुढ़े लोग होते हैं ना उन पे अच्छी लगती है, बुढ़े के जवानों पे भी अच्छी लगती है, मेरे पे कैसी लग रही है। दोस्तों जब मैं आई हूँ सौरभ के पास, तो ऐसा हो सकता है सौरभ के पास कुछ नया आया हो और मैं ना देखूँ। तो ये देखिए, ये कह रहा है अब शादियाँ आ रही है तो लेने देने के लिए लोगों ने इसे बोला होगा कि ऐसे कुछ लेके आना। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, और इसी का दूसरा पीस ये है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और जो लोग ऐसे पहनते हैं ना उनके लिए बहुत सही है। मैं तो इसलिए नहीं पहनती कि मेरे लंबे बाल हैं, इन्हीं में उलझ के रह जाएंगे, 2 घंटे तो मुझे सुलझाने में लग जाएंगे। तो दोस्तों कितना काम है? काम 2-3 तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि घर में शादी है, सिमरन के लिए मैं कुछ लेने आई थी गोल्ड। अब उससे मेरी बात हुई थी तो उसने बोला था कि कान के, मतलब उसने बोला नहीं था एक्चुअली में, मैंने ही उसे सजेशन दिया था कि कान के सही रहते हैं, क्योंकि सब लोग गले के देते हैं, कोई बड़े बड़े देते हैं, सिंपल घर में पहनने के लिए कोई नहीं देता है ऐसे। तो मैं अभी ऐसे वाले चूज़ कर रही हूँ, ये वाले सिंपल जो घर में डेली यूज़ के लिए होते हैं। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा लूँ, जो लूँगी वो दिखाऊँगी आपको, ठीक है? तो चाहिए हाँ भाई हाँ, आज जब गुजरत हुई यहीं